गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप लोग को बताने आ चुके हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। इसका हिंदी होता है कथन और पूर्वधारणा। इसका पहला वीडियो हम दे चुके हैं और ये इसका दूसरा वीडियो है। इसमें किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है और किस प्रकार से आपको प्रश्न बनाना है जो आपको आने वाले, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें आपको, और बिहार एसएससी में भी, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट एजम्पशन से रहेगा। और ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट से रोकेगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं। ये प्रश्न जो है राजनीतिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, सामाजिक होते हैं मुद्दे पे, और आपको लगेगा दोनों सही है, वहाँ आंसर पता चला दोनों गलत है। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो आज हम आपको बताने आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ प्रश्न हम पहले बता चुके हैं और आज उसका दूसरा वीडियो है जिसमें आपका देखिए ये हम बता चुके हैं, ये बता चुके हैं, और जो लोग नहीं देखे देख लेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे, 11 प्रश्न बता चुके हैं और आज आपको स्टार्ट करना है 12 नंबर से, और इसमें और 13 प्रश्न हैं, यानी कुल मिला के 25 प्रश्न का हम एक्सप्लेनेशन देंगे। और आप लोग देखिएगा जो किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। देखिए यहाँ आप सोचिए, पहले यहाँ कह रहा है कथन है, वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ डिग्री कॉलेजों के सभी अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, ये कह रहा वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ। अब यहाँ वेतन संशोधन क्या होता है, तो वेतन जब संशोधन होगा तो वो घटाने की बात नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं सरकारी कर्मचारी जो भी बनेंगे, जो पेमेंट अभी है, चाहे वो नियोजन वाले हो, शिक्षक, जब अभी जो भी बिहार में शिक्षक है पुराने, वो नियोजन वाले हैं, और बहुत तो ऐसे नियोजन वाले हैं जो 1500 में स्टार्टिंग से ज्वाइनिंग किए थे, लेकिन आज वो 25,000 कमा रहे हैं। तो कैसे हो गया? तो वो बार बार हड़ताल, धरना, प्रदर्शन करके, और सरकार के पास भी मजबूरी होती है जब इलेक्शन आता है। और आप लोग को पता होगा 3 चीज़ सरकार बना सकती है राज्य में। एक होता है मास्टर, दूसरा होता है ट्रैक्टर, और तीसरा होता है कलेक्टर। मास्टर, ट्रैक्टर और कलेक्टर, यदि ये तीनों सोच ले तो सरकार बना देगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक बूथ पे जब होता है तो मास्टर को ही ड्यूटी लगाया जाता है, और ट्रैक्टर से, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर खेत में भी चलता है, और कलेक्टर लास्ट में फाइनल रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से ये आप लोग, वो लोग धरना प्रदर्शन करके और वहाँ पेमेंट बढ़ा लिए, जबकि वहाँ साफ साफ लिखा हुआ था जो आपको हम नियोजन दे रहे हैं, जो मानदेय दे रहे हैं वही देते रहेंगे, और उसके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन ये लोग हड़ताल करके बढ़ा लिए, और अभी वर्तमान में ये लोग कह रहे हैं कि हमको भी बीपीएससी शिक्षक जैसा मान्यता दीजिए, हमको भी वो सारा फैसिलिटी दीजिए जो बीपीएससी शिक्षक को दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इलेक्शन आते तो उसकी हो जाए। तो अब यहाँ कह रहा वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ डिग्री कॉलेज के सभी अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। अब यहाँ जो सरकार कह रहा है कि नहीं, हम इस साल नहीं देंगे, हम आपको अगले साल पेमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे जो जितने भी अध्यापक थे, डिग्री कॉलेज के सभी अध्यापक, यानी जो भी प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं, वो सबके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। तो अब यहाँ देखिए, जब हड़ताल पे चले गए तो अब यहाँ पूर्वधारणा, एजम्पशन कहने मतलब जब निर्णय नहीं दिया इस साल, अगले साल करेगा, तो हड़ताल पे गया था। अब यहाँ 2 एजम्पशन है, 2 पूर्व धारणाएं हैं। अब आपको देखना है जिसमें से कौन सही है कौन गलत है। अब कहता है हो सकता है सरकार सभी हड़ताली अध्यापकों को निलंबित कर दे, यानी कह रहा है कि जितने भी हड़ताल में गए हैं सबको सस्पेंड कर दे, निलंबन कर दे मतलब, और दूसरा सस्पेंड कर दे। और दूसरा कहता हो सकता है सरकार कॉलेज अध्यापकों के वेतन को चालू वर्ष में संशोधित कर दे। अब यहाँ बात आती है, देखिए आराम से समझिएगा, बात आती है क्या, पहला होता है निलंबन कर दे, दूसरा होता है कि चालू वर्ष में संशोधन कर दे। तो 2 ही काम होगा, या तो सरकार झुकेगी या टीचर झुकेंगे। ठीक है, अब सरकार झुकने का मतलब क्या है, सरकार यदि झुकना चाहेगी तो इसको कह देगी ठीक है, हम आपका बात मान लिए और हम आपका पेमेंट इसी साल वेतन चालू वर्ष में संशोधित कर रहे हैं। सरकार झुक गई थी, मान लेंगे। और दूसरा कहता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये हम नहीं करेंगे, और हम उसके बदले में ये कर देंगे कि हो सकता है कि सभी
हड़ताल या अधिकार को निलंबित कर दे। जैसे कि अभी आप लोग कुछ दिन पहले जानते होंगे भारत में कृषि कानून बिल पास हुआ था। कितना दिन तक आप लोग को पता होगा जो किसान आंदोलन हुआ, लेकिन लास्ट में जाके मोदी जी बोले कि ठीक है हम ये कानून वापस लेते हैं। तो वहाँ पे कौन झुका? हड़ताली किसान तो नहीं झुका, जबकि कितनों किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी लास्ट में जाके मोदी जी को झुकना पड़ा। तो आखिर क्या हुआ? सरकार झुक गया। यदि सरकार नहीं झुकता तो वो बिल वही रहता। तो अब वही चीज़ है कि सरकार झुकेगा तो वेतन को चालू वर्ष में कर देगा, और सरकार नहीं झुकेगा तो इसका तो बातें छोड़ी, ऊपर वाला एक पर कार्रवाई करेगा। और ऐसा कभी नहीं होगा जो दोनों कर सकता है, क्योंकि ऐसा भी कर दे जो सभी हड़ताली को सस्पेंड कर दे और सबका पेमेंट मान जाए, ये संभव नहीं है। तो इस स्थिति में यहाँ आंसर ऐसा होगा, आइदर होगा, ना तो ये सही और ये यदि सही गलत हुआ तो ये सही करना पड़ेगा, और ये सही हुआ तो ये गलत करना पड़ेगा। यानी इस कंडीशन में कहेंगे आइदर। आइदर का मतलब होता है या तो एक या दो, यानी यहाँ पे दोनों कभी एक साथ लागू नहीं होगा। ये निलंबित करेगा तो ये बात नहीं मानेगा, और ये बात मान लिया तो निलंबित नहीं करेगा। तो यहाँ हुआ आंसर या तो एक या दो अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकंड आइदर में चला जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, शहर में विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी है। अब यहाँ कह रहा है कि शहर में विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान, अब विदेश से कोई उच्च अधिकारी आ रहा है, यानी बढ़िया अधिकारी आ रहा है, ऑफिसर आ रहा है, तो दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। अब ये मार्केट में वो इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि अभी जैसे कि आप लोग जानते होंगे मोदी जी के यहाँ अमेरिका के बराक ओबामा जब आए हुए थे तो जहाँ भी झुग्गी झोपड़ी था वहाँ बड़ा बड़ा दीवार खींच दिया था, जो वो ये नहीं देखे जो गुजरात में गरीबी है, इंडिया में गरीबी है, तो वहाँ पे कहने मतलब उसको ढक के रखा। तो वही चीज़ है कि उच्चाधिकारी था। अब यहाँ कह रहा है कि आप लोग 50 लोग इकट्ठा एक जगह नहीं होंगे, होने के लिए रोक लगा दी है ये। अब यहाँ देखिए रोक लगाया था, अब क्या कहा था, हो सकता है कि विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर में किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचेंगे, ये आपका सही है। और हो सकता है कि बहुत लोग निषेधात्मक आदेशों को नज़रअंदाज करें और उच्च अधिकारी को एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो। अब यहाँ देखिए ये जो है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जनता के हित में लिया गया कोई भी फैसला आपको मानना पड़ेगा। और बात आती है राज्य प्रशासन का। राज्य प्रशासन का कहने का मतलब ये एक तरह से नियम बन गया, ये नियम निकाल दिया गया है जो शहर में विदेशी उच्चाधिकारी के दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोग इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। ये नियम बन गया है, नियम बनाया है। तो अब यहाँ हो सकता है कि विदेशी उच्चाधिकारी के दौरे के दौरान लोग शहर में किसी भी स्थान इकट्ठा होने से बचेंगे। जो शरीफ होगा, जो मानेगा, क्या करना है, हमने 50 आदमी इकट्ठा होंगे। और यहाँ कह रहा हो सकता है कि बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों का नज़रअंदाज करें और उच्च अधिकारी को एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो, ये भी सही हो सकता है। काहे? जो बात मानेगा तो ये सही होगा, और जो कहेगा नहीं हम देखबे करेंगे चाहे जो हो जाए, तब आपका ये भी सही हो जाएगा। तो जो ये मानने के लिए दिया जाता है इसलिए ये सही, और यहाँ पे ये तो जो मानेगा तो नहीं जाएगा, जो नहीं मानेगा ये हो जाएगा। तो या तो आप मान गए तो ये सही, नहीं माने तो ये सही। तो यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा आइदर, या तो पहला या दूसरा। आइदर या तो पहला या दूसरा, क्या होगा? पहला या दूसरा। चलते हैं अगला प्रश्न, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ कह रहा है देखिए, मोहन ने अपनी माता को करीब 30 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा। मोहन अपनी माँ से कह रहा है कि 30 लोगों का भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा, क्योंकि अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया है। जैसे आप लोग भी बर्थडे मनाते होंगे तो माँ को बोलते ही होंगे जब मेरे पास 20 बच्चे, 20 दोस्त, 30 दोस्त, 40 दोस्त आने वाले हैं, उसका व्यवस्था करना है। ठीक उसी प्रकार से मोहन भी अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, मेरा बर्थडे है, साल में तो एक ही बार ना आता है। तो अपनी माता को करीब 30 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा है, क्योंकि अपने जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया, सब दोस्त को बुलाया है। अब यहाँ क्या होगा, हो सकता है कि मोहन का अधिकतर दोस्त जन्मदिन पर उसके घर आए, ये सही है। मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अब यहाँ पे नहीं होंगे, ये भी सही है। अब ये कैसे नहीं होंगे,
हो सकता है कि मोहन का अधिकतर दोस्त उस जन्मदिन पर उसके घर आए। तो यहाँ जो टारगेट लिया जाता है, आप ही लोग शादी विवाह में जब भोज भात होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे जो भी केटरर वाले होता है उसको बोलता है कि 500 आदमी की व्यवस्था कीजिए। और 500 आदमी की व्यवस्था करने का क्या मतलब होता है, 1000 आदमी थोड़ा बनाएगा, वहाँ पर उम्मीद रहता है कि 500 से कम ही आएगा। और रेयर केस 2-4 को आ भी जाता है तो घटने की कोई बात नहीं होती है, और रेयर केस घटता भी तो उसका व्यवस्था कर ही लिया जाता है, रेयर केस। तो वहाँ पे जो एस्टिमेट लिया जाता है तो एस्टिमेट कुछ बढ़ा के पहले ही लिया जाता है, जितना को बोला है उससे ज़्यादा का। तो अब यहाँ 30 का जब माँ को बोला है तो कन्फर्म है कि वहाँ पे वो 30 से कम को ही कहा होगा। और जो कंजूस दोस्त होगा, जो गिफ्ट देना नहीं चाहता होगा, तो पहले हम नहीं जाएंगे, मेरा पेट खराब है, ठीक है। तो इस तरीके से मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेना 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ये सही है। और हो सकता है कि मोहन का अधिकतर दोस्त के जन्मदिन पर उसके घर आए, जो कंजूस नहीं होगा वो आएगा, और जो कंजूस होगा, गिफ्ट देना नहीं चाहता होगा तो नहीं आएगा। तो इसलिए इसका दोनों सही है। अब दोनों सही का कहने मतलब फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करता है, यही लिखा रहेगा, अनुसरण करता है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलो, ठीक है। अगला देखिए, अब कह रहा है सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को मुआवजा के भारी पैकेज की घोषणा की है। सरकार जो है, सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को, आतंकी हमला हुआ सभी पीड़ितों को मुआवजा के भारी पैकेज की घोषणा की है। जैसे कि कभी कभी होता है, बिहार में भी पटना में हुआ था, गांधी मैदान में जब मोदी जी आए थे तो उस टाइम में कुछ आतंकी हमला हुआ था। तो अब यहाँ पे जब आतंकी हमला हुआ है, तो आतंकी हमला हुआ है तो सभी पीड़ितों को, जो पीड़ित हुआ है, जिसका भाई बाप बेटा बेटी कोई मरा है या कोई बीमार है, कोई कुछ हुआ है, तो उस सब के बारे में बात कर रहा है। सभी पीड़ितों को मुआवजा के भारी पैकेज की घोषणा की है। वो भारी पैकेज सरकार घोषणा की है, सरकार की बात हो रही है, हम आपको घोषणा कर ही नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है, जब घोषणा किया है तो अब यहाँ कह रहा है हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो। अब कह रहा है कि हो सकता है कि आतंक की ऐसी घटना निकट भविष्य में ना हो। अब आप बताएंगे निकट भविष्य में घटना ना हो, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं होगा, ये बताइए। तो यहाँ कह रहा है कि ऐसा निकट भविष्य में घटना ना हो। अब एक चीज़ बताइए, निकट भविष्य में घटना ना हो क्योंकि आतंकी को उससे क्या फ़ायदा है, आतंकी को फ़ायदा तो नहीं है। ये जो मुआवजे की पैकेज की घोषणा की है, ये आतंकी को थोड़ा आप दिए हैं, ये तो जो पीड़ित है उसको दिए हैं। तो हो सकता है कि आतंक ऐसी घटना निकट भविष्य में ना हो, ये सरासर गलत है। क्योंकि आतंकी को यदि कुछ पैसा दे देते, जब बाबू 1 करोड़ दे रहे हैं, तो हो सकता है 6 महीना साल भर बर्दाश्त करता, लेकिन आतंकी को तो अब दिए नहीं है, इसलिए वो गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट से उससे कोई मतलब नहीं है। यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है। अब ये आपका 100% है। मुआवजा लेने का क्या मतलब होता है, आप लोग को भी पता होगा। जो मुआवजा लेने का एक ही मकसद होता है, किसी के माता, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी का बहन यदि मर गया है तो वो वापस नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। और जब वापस नहीं आएगा तो उस पर जो आश्रित था, उसके परिवार का, जैसे किसी के पिताजी एक्सपायर कर गए, अब उसका जो आश्रित होगा, भाई बहन बेटा, अब यदि आप कुछ मुआवजा दे देते हैं तो वहाँ पर उनको जीने खाने कुछ रास्ता मिल सकता है। तो इसलिए जो यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है, ये आपका सही है। इसलिए इसका होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी केवल पहला अनुसरण करता है। समझ गए, 2 नंबर गलत है, यानी इसका केवल पहला अनुसरण करता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अब कहता है प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुनर्स्थापित का क्या मतलब होता है, पॉल्यूशन हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा समस्या है, और आप जानते हैं कि बहुत सारे शहर में ऐसे हो गए हैं जो LPG गाड़ी घोड़ा चलने लगा है, CNG गाड़ी घोड़ा चलने लगा है, बैटरी वाला कार आ गया है, और ये सब आने का मुख्य वजह क्या है, पॉल्यूशन कम करना। तो अब कह रहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्री हैं जो कि धुआं उगलेगा ही उगलेगा, और जब वो धुआं उगलेगा तो आप उसको हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से जो उत्पादित प्रोडक्ट होता है वो आप ही हम यूज करते हैं, और यदि मजबूरी है उसको लगा के रखना,
तो यहाँ कह रहा है तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया, यानी फिर से उसको स्थापित किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, कम करने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यानी बड़े बड़े शहरों में पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वही गांव घर में पॉल्यूशन की भी समस्या कम है। इसका मुख्य वजह क्या है आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। गांव घर में सबसे अधिक पेड़ पौधा, गाड़ी घर शहर के बनस्पत कम। अब यहाँ पेड़ पौधा हो तो ऑक्सीजन तो बन ही जाता है, लेकिन गाड़ी घोड़ा कम, और वहाँ पे फैक्ट्री भी नहीं है, और फैक्ट्री नहीं तो वहाँ का पोल्यूशन अभी ठीक है, अच्छा स्थिति में वायु, और शहर में तो कोचम कोच रहता है, जानते ही होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ के फैक्ट्री को उठा के साइड में देगा। साइड में देने के लिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेंज में अगल बगल बाएं दाएं दे देगा, ठीक है। अब कह रहा शहर में प्रदूषण सिर्फ वहाँ मौजूद फैक्ट्रियों से ही पैदा होती है। ये सरासर गलत है, और इसका गलत होने का सबसे बड़का जो टेंशन है यहाँ सिर्फ लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ यदि लगे तो वही गलत है, क्योंकि शहर में प्रदूषण सिर्फ वहाँ मौजूद फैक्ट्रियों से ही पैदा होता है। यानी ये कहता है फैक्ट्री हटा देंगे तो पोल्यूशन होगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। पोल्यूशन गाड़ी घोड़ा से भी होता है, चूल्हा से भी होता है। आज गैस चूल्हा आ गया है, कल तक रसोई में लकड़ी जलाया जाता था। तो कहने का मतलब सिर्फ का प्रयोग गलत है। और यहाँ कह रहा है हो सकता है कि लोग पुनर्स्थापित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर ले, ये आपका सही है। अब ये क्यों सही है, क्योंकि देखिए पुनर्स्थापित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर ले। अब मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं, हम कोचिंग खोले हुए हैं, अब हमको कोचिंग को चेंज करना है, जगह चेंज करना है, पुनर्स्थापित करना है, तो क्या लगता है कोई ऐसा हो सकता है जो पटना के कोचिंग को दिल्ली शिफ्ट कर ले? नहीं ना, यहाँ का ब्रांच बंद करके भले वहाँ चला जाएगा, लेकिन यहाँ जब पुनर्स्थापित करने की बात होगी तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रेंज में ही नहीं होगा जो सारे बच्चे मेरे आ जाए। अब ऐसा नहीं जो पटना की कोचिंग को दिल्ली शिफ्ट किया तो कोई बच्चा नहीं जाएगा, या पटना कोचिंग को लखनऊ शिफ्ट किया तो कोई बच्चा नहीं जाएगा, वहाँ एक्सेप्शन 1-2 को चला जाएगा। लेकिन 1-8 किलोमीटर बाएं दाएं के रेंज में रहेगा तो 80, 90, 95% बच्चा चले जाएंगे। तो हो सकता है कि लोग पुनर्स्थापित फैक्ट्री तो रोजाना यात्रा कर ले, और ये जॉब की बात है तो चल ही जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा इंडिया का आदमी तो अमेरिका भी चल जाता है जॉब करने के लिए। तो ये तो पुनर्स्थापित करने की बात हो रही है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ होगा ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है, केवल 2 अनुसरण करता है, पहला गलत है, केवल 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली। बहुत सी संस्थाओं ने, संस्था कहने का मतलब हो गया बैंक के बारे में बात हो रहा है, रेलवे के बारे में बात हो रहा है, और एसएससी के बारे में बात हो रहा है। इसी प्रकार की संस्था जो है, अभी हाल फिलहाल में बिहार पुलिस की वैकेंसी है, और उसका भी एग्जाम होने की बात हो रही, तो वो भी ऑनलाइन की बात हो रही है। तो वही कह रहा है कि बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा को ऑनलाइन पद्धति अपना ली है, सही बात है। अब कहता है हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो। कह रहा है कि हो सकता है कि देश के सभी भागों के उम्मीदवार, ये सभी लगा के गलती कर दिया है। अब ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिनको पारंगत मतलब पूरा तेज तराक हो, और सभी दिया तो यही गलत हो गया, सभी का प्रयोग करे तो एजम्पशन गलत होता है। अब यहाँ लिखता हो सकता है कि देश के अधिकांश भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो। अधिकांश का प्रयोग करे तो चलेगा, क्योंकि जो लड़का लड़की कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं भी देता है और उसको पता है कि मेरा एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो वो कोशिश करता है 2-4 दिन सेट मार के सीखना चाहता है, तो वो जो है अधिकतर भागों को उम्मीदवार होता तो सही होता, लेकिन सभी भागों को उम्मीदवार दिए, इसलिए गलत है। परीक्षा के ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिलती है, ये भी गलत है। अधिक योग्य, अब ऐसा थोड़ा है जो वो अधिक कंप्यूटर जानता है तो मैथ जानता होगा, रीजनिंग जानता होगा, जीके जी जानता होगा, नहीं ना। इसलिए अधिक योग्य, आप तो वहाँ पे मैथ का एग्जाम लेते हैं, इंग्लिश का लेते हैं, रीजनिंग का लेते हैं, जीके का लेते हैं, कंप्यूटर का लेते हैं, तो कंप्यूटर में कितना जो रहेगा वही ना, लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके तो उसको नहीं बनेगा। और ऐसा नहीं आप कह रहे हैं जो कंप्यूटर बना रहे थे आप गूगल बाबा से खोज के पूछ लीजिए, ऐसा भी तो नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा के ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिलेगी, ये गलत है, और दोनों गलत है। इसका फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत, यानी कह देंगे 1 और 2 कोई अनुसरण नहीं करता है, 1 और 2 कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक है।
अगला देखिए, ट्रेन के अंदर सिगरेट ना पिए, यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। एक सूचना, आप लोग ट्रेन में यदि सफ़र करते होंगे तो ये आप लोग को दिखाई देता होगा, ट्रेन के अंदर ज्वलनशील पदार्थ लेके न चले। और ज्वलनशील पदार्थ कहने का मतलब क्या है? बम, गैस, पेट्रोल, ये सब कहता लेके ना चले। और ये भी है कि ट्रेन के अंदर सिगरेट ना पिए, यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। एक सूचना, क्योंकि ट्रेन में सिगरेट पीने से समस्या गड़बड़ है, और यदि पुलिस या आरपीएफ पकड़ता है तो फाइन भी लेता है। तो कहता है ट्रेन के अंदर सुरक्षा वांछनीय है, यानी ट्रेन के अंदर सुरक्षा जरूरी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेन का जो ड्राइवर होता है और कंडक्टर होता है, ड्राइवर आगे होता है, कंडक्टर पीछे होता है, जिसको हम लोग गुड्स गार्ड कहते हैं। वो कंडक्टर ही होता है, खलासी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की सहमति होती है तो ट्रेन खुलती है। ये पीछे से कहा लेके बढ़ाइए, झंडा देगा तो वो बेचारा खोल के चल देगा। तो यहाँ कहने का मतलब आपके ट्रेन के बोगी में, डब्बा में ड्राइवर और खलासी कोई नहीं रहता है। अब खुदा ने खास्ते, हम नहीं चाहते ऐसा हो जाए, लेकिन खुदा ने खास्ता यदि कभी आग लग गई तो आप किसको कहेंगे? क्योंकि आपको पता होगा ड्राइवर का जो इंजन होता है अलग होता है ट्रेन से, और गार्ड का भी डब्बा होता है वो भी उसका अलग होता है, सेपरेट होता है। ऐसा नहीं है जो लास्ट बोगी में भी जाके हम उससे मिल सकते, नहीं, उसका सेपरेट होता है, थोड़ा सा रहता है। तो उस स्थिति में आपके पास एक ही रास्ता बचता है और होता है भैकम्प का। अब भैकम्प करते करते भी आपको हो सके 10-20 मिनट लेट हो जाए, तो इसलिए वहाँ सुरक्षा वांछनीय है, ज़रूरत है। अब साधारणतः लोग ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं देते हैं, ये गलत है। नहीं देते हैं तो ये गलत है, देना चाहिए। और जिस दिन कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो उस दिन आप भी देना शुरू कर देंगे, इसलिए नहीं देते तो गलत बात है। और ये हर जगह, हर ट्रेन के डब्बा में 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह लिखा रहता है। अब कोई अंधा ही होगा तो उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन बिना अंधा का तो सबको दिखाई दे देता होगा, और इसीलिए वो अधिकतर जगह दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा केवल फर्स्ट। केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, क्या होगा? केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी केवल पहला सही है। अब कहता है 19वां, कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। ये एक कथन है, कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। अब लिखा कंप्यूटर सीखना आसान है। दूसरा लिखा कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। देखिए, कंप्यूटर शिक्षा शुरू आसान है। आसान क्या है? बच्चे के लिए 2+2 4 होता है, वो भी महान है, वो भी उसके लिए परेशान करता है। 2+2 4 नहीं कह पाता है, लेकिन यदि उसको सिखाया जाता है तो फिर वो 2+2 4 क्या 4+4 8 भी कहने के हकदार हो जाते हैं। हम चाहे तो सिखा सकते हैं। यहाँ कह रहा है कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। कंप्यूटर सीखना आसान है, सही है। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब यहाँ इसके लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी देखिए कंप्यूटर युग आ गया है। कंप्यूटर युग आने से हर एक जगह हम ट्रेन में टिकट कटाते हैं, कुछ जगह तो बस का टिकट भी कटने लगा है। हम टिकट कटाते हैं आज ऑनलाइन होने के कारण, कंप्यूटर होने के कारण। आपको ब्लॉक जाना है, जाति बनाना है, आवासीय बनाना है, आय बनाना है, घर बैठे फॉर्म भर देते हैं, पता चलता है घर बैठे मोबाइल पा जाता है। पहले उसी काम के लिए आपको ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता था। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर सेवा प्राप्त करने पर नौकरी आसान मिल जाती है, ये सब डाटा एंट्री का मिल ही जाएगा। तो इसलिए दोनों सही है, और इसका हो जाएगा दोनों अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों, फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करता है। समझ में आ ही रहा होगा। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करेंगे, और जो भी लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जो घंटी होता है। इससे क्या होगा कि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ भी अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों के बीच जिनको ज़रूरत हो आप कृपया करके शेयर जरूर करें, हमारी मदद हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांव में पीने की पानी की गंभीर कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों को मुखियाओं की बैठक बुलाई है। अब कहता है गांव में पीने की पानी पर चर्चा करने के लिए, गांव में पीने की पानी गंभीर कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखियाओं को बैठक बुलाई है। ये पंचायत के मुखिया को नहीं बुलाया है, ये सरपंच जो बुलाया है, गांव में जो जितने भी जनता है, जितने भी परिवार हैं, उन सभी को मुखिया कहने मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए मुखिया कहने का मतलब है जो सदस्य है, यानी आपके मम्मी है, पापा है, जो सीनियर सदस्य है।
तो वो बैठक बुलाई है। अब बैठक काहे बुलाया है तो समझ गए होंगे, जो गांव में पीने की पानी की गंभीर कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए। अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्मी के टाइम में चापाकल सूख जाता है। अब वहां पर जब गर्मी के टाइम में चापाकल सूख जाता है तो रेयर केस किसी किसी का चापाकल दिया बहुत अंदर तक है तो उसके यहाँ पानी आता है, और ऐसा होने पर क्या होता है कि लोग सब उसी के यहाँ जाके पानी भर के लाता है। ठीक है, तो यही पर बात करने के लिए बुलाया है। तो विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी की थी। अब जो अभी बुलाया है ये कह रहा है कि गांव में पीने के पानी और विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी की थी। तो अब देखिए, और दूसरा अगर हो सकता है अधिकांश परिवार मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग ले। ये तो 100% भाग लेगा, क्योंकि वो पानी पीने की समस्या जो है वो सरपंच की समस्या नहीं है, पूरे जनता की समस्या है। और आपका समस्या दूर करने के लिए हम आपको बुलाते हैं जो क्या किया जाए। अब ऐसा हो सकता है, मान लीजिए सबको कह दे कि भाई 1000 परिवार हैं, यदि आप मान लीजिए 500-500 रुपया दे देते हैं तो एक चापाकल हम बढ़िया गला देंगे। अब यहाँ 1000 परिवार है, 500-500 रुपया दे देगा तो कितना हो जाएगा, यदि इंटू करिएगा तो 1 गुना 5 5 हो गया, और 5 पे 5 जीरो। अब ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 5 लाख की राशि हो गई। जबकि सभी आदमी कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किए, सिर्फ 500 रुपया। अब वह 500 रुपया यदि लगा के बढ़िया सा मोटर के साथ समरसेबल लगा दे, और मान लीजिए वहाँ पे वो मीटर लगा दे, और जो भी आदमी आएंगे मोटर से पानी भरेंगे लेके जाएंगे, तो यहाँ 1000 परिवार की समस्या है। तो 1000 परिवार है, 10-10 मिनट 5-5 मिनट टाइम लेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन वही चापाकल से लेगा तो टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ें तो यहाँ तो सब लोग जाएंगे ही, और एक आदमी कोई 5 लाख दे नहीं सकता है। तो इसलिए सोचा हुआ सरपंच हम सबको बुलाते हैं, और मेरा प्रतिनिधित्व है जनता का, तो मेरा बात मानेगा। ठीक है, और यार विभिन्न समस्या के बारे में, इसके बारे में हमको कोई नहीं चर्चा। अभी जो बुलाया है गांव में पीने की पानी गंभीर कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए, तो ये हमको पता, लेकिन पहले क्या हुआ था उसके बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया है कथन में, इसलिए ये गलत है। जबकि बहुत लोग कहेंगे ना ये भी सही होना चाहिए, बहुत लोग कहेंगे ये भी सही होना चाहिए, तो यही बच्चा मार खा जाते हैं। इसलिए इसका आंसर केवल 2 होगा, केवल 2 होगा। क्या होगा? केवल 2 सही है, पहला गलत है। अब देखिए यहाँ कह रहा कथन, मोहन नीता को कहता है अगले कल लंच पर मिला जाए। मोहन नाम का लड़का है और नीता नाम की उसकी गर्लफ्रेंड है। मोहन नाम का लड़का है, नीता उसकी गर्लफ्रेंड है। कहता है कि अगले कल लंच पर मिला जाए। ये कह रहा है कि अगले कल लंच पे मिला जाए, जो लड़की लोग का पसंदीदा होता है, जो पेट का पूजा करवा दे तो अच्छा रहेगा मिलने में। और भूखे यदि वापस भेज दिया तो फिर अगला दिन जाएगी नहीं। ठीक है, लड़के लोग होंगे तो बुरा मत मानिएगा। दोनों को लंच का समय मालूम है। अब यहाँ देखिए, मोहन नीता को कहता, हम किसी दोस्त को, किसी लड़का को या किसी लड़की को बोले कल तुम मिलो खाना खाने के टाइम में, इसका क्या मतलब है? वहाँ पे खाना खाने का समय मालूम होगा और जगह भी मालूम होगा, तभी उसको बोलेंगे। या हम बोल देंगे कल कोचिंग में मिलो, तो उनको पता है कि कोचिंग में कितना बजे रहते तभी ना वो, और किस कोचिंग में, तो वो भी बात है। तो यहाँ कहता दोनों को लंच का समय मालूम है, सही है। दोनों लंच की जगह के बारे में भी जानकार है, ये भी सही है, क्योंकि वो मोहन नीता को कहता अगले कल लंच पर मिला जाए। यदि उसको नहीं पता होता तो कहता कहाँ और कितने बजे, लेकिन यहाँ मालूम है तभी ऐसा हो रहा। तो यहाँ दोनों सही मतलब दोनों सही, फर्स्ट सेकेंड। कौन दोनों सही? फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला है, फिल्म सुपर हिट है और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब फिल्म के बारे में बात हो रहा है, फिल्म सुपर हिट है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो अब पूर्व धारणा कर रहा है हिट या फ्लॉप का निर्णय करने के लिए कोई प्रमाणिक मानदंड नहीं है। अब देखिए, प्रमाणिक मानदंड जितने भी मूवी होता है सबको बोर्ड के तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद जाकर लगाता है। यहाँ कह रहा है फिल्म सुपर हिट है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड टूटता है। तो अब यहाँ का हिट या फ्लॉप निर्णय करने के लिए कोई प्रमाणिक मानदंड नहीं है। दूसरा कहता है पिछली फिल्मों के प्रदर्शन की जानकारी है। अब यहाँ सुपर हिट है, कब कहेंगे आप? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कब कहेंगे आप? जब आपको पता होगा कि पिछला फिल्म के बारे में कैसा था। और यदि विराट कोहली के बारे में कहें सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि आपको जानकारी है कि विराट कोहली अभी कितना सेंचुरी बनाया है और सचिन कितना बनाया, तब ने तोड़ दिया कि बिना जाने आप कह दीजिएगा जो राहुल द्रविड़ तोड़ दिया सचिन का रिकॉर्ड, नहीं कह सकते, क्योंकि आपको जानकारी होगा तभी कह सकते हैं। तो यहाँ फिल्मों की जानकारी, प्रदर्शन की जानकारी है, ये सही है। और हिट या फ्लॉप का निर्णय के लिए कोई प्रमाणिक मानदंड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रमाणिक मानदंड हिट कैसे होता है, फ्लॉप कैसे होता है।
वहाँ सबसे पहला मानदंड तो उसका कमाई होता है, यानी जो मूवी ज़्यादा चला वो हिट कहलाया, जो मूवी ज़्यादा नहीं चला वो फ्लॉप कहलाया। एक समय था 2000 के आसपास का समय था, एक मूवी 3-3 महीना चलता था, 5-5 महीना चलता था, 6-6 महीना चलता था। लेकिन आज हमको नहीं लगता कि कोई मूवी 6 महीना चलता है हॉल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोबाइल नहीं था, सब लोग को हॉल में ही जाके देखना था, टीवी पे वो आता नहीं था, कैसेट मिलता नहीं था। अब कैसेट मिलने लगा है, अब यहाँ पे रियल ओरिजिनल कैसेट ना भी मिले तो डब किया हुआ कैसेट मिल रहा है। तो कहने का मतलब कुछ न कुछ, और मोबाइल पे कहीं न कहीं यूट्यूब पे देख रहा है, कोई किसी का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो वहाँ दिख रहा है। तो एवं प्रकार से या यूट्यूब पे भी आप खरीद के देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे जो है हिट या फ्लॉप होने के लिए कोई प्रमाणिक मानदंड नहीं है, ये गलत है। यहाँ मानदंड है तब तो आप कहते हैं जो सुपर हिट है। यदि उसका कोई मानदंड ही नहीं होता तो कैसे कहते? इसलिए ये गलत है। इसका दोनों सही, क्या होगा? दोनों सही, फर्स्ट और सेकंड, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड सही। अगला कहता है आपसे बैठक के बाद रात के खाने पर भी शामिल होने की प्रार्थना है, पत्र का अंतिम वाक्य। अब देखिए, आपसे बैठक के बाद रात के खाने पर भी शामिल होने की प्रार्थना है, पत्र का अंतिम वाक्य। यानी किसी को कोई आदमी लेटर भेज रहा है और कह रहा है कि आइए एक मीटिंग है, ठीक है, तो उसको भेज दिया निमंत्रण। तो वहाँ ये कह रहा है पत्र का अंतिम वाक्य क्या है? आपसे बैठक के बाद रात के खाने पर भी शामिल होने की प्रार्थना है। वो कह दिया कि बैठक में तो आना ही आना है, लेकिन साथ में बाद में रात के खाने पर भी आपको बैठना है, खाना है, शामिल होने की प्रार्थना है। अब शामिल होने का मतलब ये मत समझिए वो खाएगा आप देखिएगा, नहीं, वहाँ पे खाने का बात हो रहा है। यदि साफ वर्णित ना हो तो हो सकता है कि रात के खाने की आशा से ना आए। यानी यदि ये क्लियर नहीं लिखता तो वहाँ पे आप हो सके खाना का आशा से नहीं, तो हो सके आप खा के जाते, क्योंकि मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और यदि इसमें साफ लिख दिया है जो खाना का व्यवस्था है, तो आप हो सके एक आध दिन पहले से भूखल होइएगा। तो यहाँ पे जो है ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति रात के खाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे, ये भी सही है। बीमार आदमी भी निमंत्रण स्वीकार करता है और कहता है कि हम बीमार हैं, हम पानी पी लेंगे, हम थोड़ा सा दही खा लेंगे, हम थोड़ा सा ये खा लेंगे, हम पूरा नहीं खाएंगे क्योंकि हम घर से बाहर नहीं खाते। लेकिन ऐसा नहीं कहेगा हम आपका निमंत्रण नहीं लेंगे। और आप भी जानते हैं कि निमंत्रण जिसको भी दिया जाता है वो अपनों को दिया जाता है। और जो आदमी बीमार होता है, आपको पता रहता है कि हमेशा बीमार रहता है, तो आप भी उसको प्रेशर नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत मिठाई उठाई कुछ खा लिया और काम चल गया तो आप भी छोड़ देते हैं। तो इनका भी क्या होगा? दोनों सही। क्या होगा? दोनों सही, फर्स्ट सेकेंड दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मोबाइल फोन रखना अब हैसियत का प्रतीक नहीं रह गया बल्कि अनिवार्य जरूरत बन गया है। बात तो सही है, लेकिन उसी में यदि आईफोन हो तो हैसियत लोग दिखाता है, और आईफोन रहेगा तो बार बार दिखाएगा जो हम आईफोन रखते हैं, और उसका औकात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। जबकि ज़्यादा समझदार आदमी फालतू पैसा हर जगह बर्बाद नहीं करते, लेकिन जिसको दिखाना है मेरा वैल्यू तो नहीं है, यदि आईफोन रख लेंगे तो मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वो ऐसे आदमी आईफोन प्रेफर करते हैं। नहीं तो जो आदमी को पता है कि हम क्या हैं, तो वो आदमी 5000 का मोबाइल रखेगा ना, तो वो आदमी का वैल्यू वही रहेगा। ठीक है। तो आप आईफोन रख के नहीं, अपना वैल्यू बढ़ाइए, बाहर की ब्राइटनेस को ख्याल मत कीजिए, अंदर का क्वालिटी बढ़ाइए। और जिस दिन अंदर का क्वालिटी जाग जाएगा तो बाहर क्वालिटी से कोई माने नहीं रखता है। ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से दीजिएगा। अधिकतर यहाँ कह रहा है मोबाइल फोन रखना अब हैसियत का प्रतीक नहीं रह गया बल्कि अनिवार्य जरूरत बन गया। ये भी बात सही है, क्योंकि आप इतना मजबूर हो गए हैं कि अब आपको जो है STD नहीं बूथ मिलेगा फ़ोन करने के लिए। और आजकल लोग हमेशा फ़ोने पर लगल रहता है, पढ़ाई लिखाई कम, बतियाता ज़्यादा है। चाहे वो शॉर्ट्स देखे, चाहे वो रील्स देखे, ज़िंदगी खराब हो तो हो, लेकिन वो रील्स देखेगा ही। तो ये सब चीज़ है। तो यहाँ कहता अधिकतर व्यक्तियों का अभिष्ट आसन संप्रेषण है। अधिकतर व्यक्तियों का अभिष्ट आसन आसान संप्रेषण है। अब यहाँ का मतलब अभिष्ट व्यक्ति अधिकार व्यक्तियों का अभिष्ट आसन संप्रेषण है, ये गलत हो गया। दूसरा कहता लोग आजकल संप्रेषण के आसान माध्यम को प्राथमिकता देते हैं, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए, लोग आजकल संप्रेषण के आसान माध्यम को प्राथमिकता देते हैं। यदि आप सेकंड फ्लोर पे है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो नीचे से फ़ोन करेगा, जो ऊपर से नीचे आ जाना का है, फ्री हो गया है। अब यहाँ देखिए, लोग आजकल संप्रेषण का आसान माध्यम को पसंद देते हैं, मतलब वो नीचे उतरना नहीं चाहता या ऊपर जाके बोलना नहीं चाहता, फ़ोन कर दे नीचे आ जा।
तो यही सही है, तो केवल सेकेंड सही है। अगला कह रहा है कथन, जब किसी राष्ट्र में अच्छी सुरक्षा का माहौल हो, जैसे वह आंतरिक तथा बाहरी दोनों खतरों से मुक्त रहे, तो वहाँ त्वरित आर्थिक विकास की संभावना रहती है। अब देखिए, जब किसी राष्ट्र में अच्छी सुरक्षा का माहौल है, अच्छी सुरक्षा का माहौल कहने का मतलब क्या होता है, आजकल कुछ ऐसे भी निकम्मे गुंडे मवाली टाइप के आदमी होते हैं, यदि आप आगे बढ़ते हैं, आपका कोई कंपनी है, आपका कोई धंधा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तो पता चला कि अब उधर से आके कह दिया कि 1 करोड़ रंगदारी दे दो। तो अब यहाँ पे जब किसी राष्ट्र में अच्छी सुरक्षा का माहौल हो, अब यहाँ पे 1 करोड़ जो आप उसे देते हैं तो दे दीजिए, नहीं दीजिए तो आपको टपका देगा, टपका देगा मार देगा। अब यहाँ बात आती है कि आप रात दिन मेहनत करके 1 करोड़ जमा किए और वो 1 फ़ोन 2 फ़ोन 4 फ़ोन में आपको 1-2 करोड़ देना पड़ा, तो कितना दर्द होता है आपको भी मालूम होगा। तो अब यहाँ अच्छी सुरक्षा का माहौल, यहाँ निश्चिंत हो जाइए, कोई रंगदारी टैक्स नहीं मांगेगा, तो वो 1 करोड़ तो मेरा ही नहीं होगा, बचा हुआ रह जाएगा। तो जैसे वो आंतरिक तथा बाहरी दोनों खतरों से मुक्त हो, सही बात है, तो वहाँ त्वरित आर्थिक विकास संभावना रहती है, तो वहाँ लोग निश्चिंत होकर इन्वेस्टमेंट करता है। जो हमको कोई डराने धमकाने वाला नहीं है, हम बिंदास हो गए। यदि कोई संस्था खोला है, कभी कभी ऐसा होता है कोई कोचिंग खोलता है, कोचिंग में बम फेंक देता है, क्यों? जिसका कोचिंग बंद होगा तो मेरा कोचिंग चलेगा, तो अब ये सब टेंशन की बात है। तो आप कहता है एक राष्ट्र का सुदृढ़ रूप से आंतरिक तथा बाहरी खतरों से मुक्त रहना संभव है। एक राष्ट्र का सुदृढ़ रूप से आंतरिक एवं बाहरी खतरों से मुक्त रहना संभव है, सही है। त्वरित आर्थिक विकास प्रत्येक राष्ट्र की जरूरत है। त्वरित आर्थिक विकास प्रत्येक राष्ट्र की जरूरत है, यानी आपके राष्ट्र, आपका क्षेत्र, आपका जिला, आपका शहर का विकास कब होता है, तो त्वरित आर्थिक विकास, यानी वहाँ पे सब कुछ एस्टेब्लिश्ड हो जाए। आजकल बड़े बड़े शहरों में पहले मॉल थे, अब छोटे छोटे शहरों में मॉल चले गए। इसका क्या कारण है? जो लोग वहाँ छोटे शहर से बड़े शहर आके वो खरीदते थे, टाइम बर्बाद करते थे, ट्रांसपोर्ट में टाइम बर्बाद करते थे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे करते थे, अब वो उससे कम वही रेट में वही माल उसके शहर में मिल गया, तो उसका टाइम बचा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचा और जब मन तब जाके ले लिया। ये आपका भी सही है, यानी दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है, सही है। फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों सही हो फर्स्ट एंड। इस तरीके से हम आज आप लोग को 11 से आगे एजम्पशन का बताए हैं। और यदि अभी भी किसी लोग को समस्या हो तो आप लोग अपना कमेंट करेंगे, वो क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, उसका आंसर भी दे देंगे। और यदि और एजम्पशन का अगला वीडियो चाहिए, 25 से आगे क्वेश्चन करवा दें और कुछ प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए जितना भी आप लोग को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं है रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग में समस्या आएगा उसको, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में कहने का मतलब है कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो सभी बच्चा के लिए अच्छा है, हल्का है, सब बना लेता है। और ये सब चैप्टर जो होगा 4-5 चैप्टर होगा, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं। आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, जहाँ बच्चे मार खाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 10 में से आप भी यदि बनाते होंगे तो हमको नहीं लगता कि 5 प्लस सही होता होगा, मैक्सिमम 5 सही होता होगा। लेकिन जब कि आप कोडिंग डिकोडिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, पूरा बना देते हैं। तो यहाँ क्या लगता है कि हमको ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही लगता है। और आंसर जब पलट के देखते तो पता चला नहीं ये वो सही था, या कभी पता चला दोनों में से दोनों गलत था। तो यही 4-5 चैप्टर है। और बिहार एसएससी में खास करके समझिए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन फिक्स रखिएगा, क्योंकि यही 10 क्वेश्चन जो बना लिया, 10 प्रश्न को जो 10 में 10 लाएगा, उसका उम्मीद रखिए 110% रिजल्ट नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यही रिजल्ट मेकर है। वो 40 नंबर रीजनिंग का आपको रिजल्ट मेकर नहीं बनेगा, ये 10 नंबर बनेगा। और आप भी जानते हैं कि जीके जीएस में गलती सबों से होती है। और बिहार एसएससी खास करके हम बताएंगे 50 नंबर का रीजनिंग है, इसमें कभी भी 50 से कम आता है, यानी 48 प्लस लाते हैं तो समझिए आपका रीजनिंग बेहतर है। और ऐसा नहीं जो 30 आया तो कहा दिया बहुत बढ़िया, नहीं, तब आप गलत है, तब आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा जो 25 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं और सीट मोटा मोटी मान के चलिएगा तो 12,000 है। एक बार कभी भाग दे के देख लीजिएगा, जो 25 लाख बटे 12,000 करते तो कितना आता है? 2-250 आ जाएगा। और 2-250 बच्चे से बेहतर कब होंगे? जब छोटा छोटा पॉइंट को भी अच्छे से डील करेंगे और उसमें भी समस्या नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से आज हम आप लोग का एग्जाम्पशन ख़त्म करते हैं। और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। और अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जैसे ही डालेंगे वैसे आपको जाके घंटवा बजा देगा, कह देगा कि वीडियो आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।